भगवान एक हैं, वह देवों का भी देव हैं, वह मतस्थापकों के भी परमपिता हैं। शास्त्रवादी लोग कहते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ ऐश्वर्यवान है, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि केवल ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि 5 और वस्तुएं भी हो तभी भग का अर्थ पूरा होता है। अथवा यूँ भी कह सकते हैं, ऐश्वर्य 6 प्रकार का होता है। जिसके पास 6 प्रकार का ऐश्वर्य अथवा ईश्वरीय संपत्ति विशेष रूप से हो उसे ही भगवान कहा जा सकता है। जिन 6 वस्तुओं को शास्त्रकारों ने भग नाम दिया है वे ये हैं: वैराग्य एक, तो ज्ञान एक, ऐश्वर्य एक, धर्म एक, श्री और एक यश। सदा अनासक्त कौन? भगवान शब्द का भावार्थ करते हुए शास्त्रवादी लोग ने ये जो 6 प्रकार की धारणाएं अथवा प्राप्ति गिनाए हैं वैसा मानना ठीक है या नहीं, इस प्रश्न को इस समय छोड़कर हम पहले ये विचार करके देखेंगे कि क्या इस षड ऐश्वर्य के विचार से हम बुद्ध, महावीर, ईसा, व्यास, श्री नारायण, श्री कृष्ण या श्री राम इत्यादि को भगवान कह सकते हैं। सबसे पहले वैराग्य नाम के भग को लीजिए। महात्मा धर्म प्रवर्तक महावीर, बुद्ध तथा शंकराचार्य ने तो विरक्त होकर घर बार संन्यास कर दिया था, जिसका अर्थ ये हुआ कि संन्यास से पहले के जीवन काल में वे पूर्ण विरक्त नहीं थे, परंतु भगवान शब्द तो वास्तव में उस संपूर्ण आत्मा का वाचक है जो सदा विरक्त, सदा असंग, सदा अनासक्त अथवा सदैव उपरामचित हो। भगवान के स्त्री, बच्चे, माता पिता, घर, गांठ, धन, धान्य आदि एक लौकिक मनुष्य की तरह कभी होते नहीं। वे किसी काल में भी आसक्त होकर इन्हें अपनाते नहीं। साकार रूप में अपनाते हैं। विषय में उन जब जन्म लेना पड़ता है तो साकार रूप ही लेना पड़ता है। निराकार में जन्म कैसे लिया जाए? तो यहाँ जो आया है कि मनुष्य की तरह कभी होते ही नहीं। धन धान्य आदि लौकिक मनुष्य की तरह कभी होते नहीं हैं। वे किसी काल में भी आसक्त होकर इन्हें अपनाते भी नहीं हैं। लेकिन जब अवतार लेना पड़ता है तो मनुष्य शरीर ही धारण करना पड़ता है। विषय में उन माता पिता, पुत्र आदि से ममता रहित अथवा विरक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रेम सागर होते हुए भी सदा निर्मोही हैं और परमतीत हैं। वह राग के वश कभी होते ही नहीं कि बाद में उन्हें वैराग्य हो और वह संन्यास करे। अब श्री कृष्ण और श्री राम आदि मान्यवर देवताओं के जीवन का स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण और श्री राम आदि ने घर गृहस्थ का संन्यास नहीं किया था, परंतु वे राजकार्य तथा गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी पदार्थों और संबंधों के प्रति अनासक्त भाव रखते थे। इस अर्थ में उनमें भी वैराग्य होना माना जा सकता है, परंतु फिर भी उनके मन में पूर्व काल में अति सूक्ष्म एवं सतोगुणी रूप से दिव्य सुख भोगने की इच्छा रही होगी और उसके लिए उन्होंने सतो प्रदान कर्म भी किए होंगे। तभी तो उन्हें उस राज्य भाग्य की अथवा अतुल्य सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई होगी। कर्म के बिना तो प्रारब्ध होती ही नहीं और भोग्य तथा भाग्य प्राप्ति नहीं होती। भोग्य तथा भाग्य प्राप्त ही नहीं होते हैं। जबकि अन्न के दाने दाने पर मोहर है, तो उन्होंने जो पदार्थ भोग्य होंगे उन पर भी तो उनकी प्रारब्ध की मोहर लगी हुई होगी। परंतु भगवान शब्द तो एक ऐसी विशेष सर्वोच्च आत्मा का वाचक है जो इस प्रकार के सुख भोग और प्रारब्ध के प्रति भी अनासक्त हैं। भगवान इस प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। भगवान और इंसान में यही तो भेद है और भगवान का यही तो विशेष ऐश्वर्य है। यदि भगवान भी वैकुंठ अथवा स्वर्ग के सुखों को या मनुष्य लोक के पदार्थों को तथा शरीर और आयुष्य आदि को भोगते हों तो उन्हें भगवान न कहकर भाग्यवान अथवा
भाग्यवान कहना चाहिए। श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम भूमि के देवता हैं और श्री लक्ष्मी, श्री सीता आदि मान्य देवियां हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म करने के कारण उन्हें दिव्य भोग्य प्राप्त थे। संपूर्ण नेमस्थायी ज्ञान किसमें है? अब ज्ञान नाम के दूसरे भाग पर विचार कीजिए। इब्राहिम, व्यास, बुद्ध, ईसा, शंकराचार्य आदि को तो पहले शब्द ज्ञान भी नहीं था। उन्हें शब्द ज्ञान भी उनके माता पिता या शिक्षक ने सिखाया था। उन्होंने कुछ परंपरा से सीखा, कुछ दूसरों के अनुभवों को ग्रहण किया, कुछ स्वयं मनन चिंतन किया और ज्ञान के लिए कुछ पुरुषार्थ किया। परंतु भगवान तो केवल वही कहा जा सकता है जो सदा जानता ही है। भगवान तो केवल वही कहा जा सकता है जो जानता ही है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसमें ज्ञान है, जो किसी से ज्ञान प्राप्त या अर्जित नहीं करता, बल्कि तीनों कालों में एक रस ज्ञान से परिपूर्ण। उसे सोचने, समझने, सुनने, देखने या अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो ज्ञान से सदैव प्रकाशमान है। वह सदा स्वरूप निष्ठ और सृष्टि के भी आदि, मध्य और अंत को बिना संशय, अनिश्चितता या अपूर्णता के संवत ही जानता है। इसलिए मनुष्य जब किसी बात को नहीं जानता तो कहता है, अर्थात मैं नहीं जानता, इसे तो भगवान ही जानते होंगे। एक परमात्मा ही को अर्थात ज्ञान का सागर कहा जाता है। अन्य किसी को ये उपाधि ही दी नहीं जा सकती। अन्य तो केवल ज्ञान के गागर या लोठा ही हो सकते हैं। भगवान के तो कोई शिक्षक या गुरु नहीं होते, न ही भगवान को शास्त्र परंपरा पर अनुभव या भूल और पुरुषार्थ के तरीके से कभी कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। वह तो है ज्ञान का अनादि अविनाशी स्रोत। फिर आप देखिए कि इब्राहिम, बुद्ध, ईसा, शंकराचार्य आदि के ज्ञान में तो विपरीत हैं। तभी तो सभी के अलग अलग ग्रंथ या संप्रदाय या मत हैं। तो सभी को भगवान किस मापदंड या प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है? यदि सभी में एक जैसा और एक जितना ज्ञान होता, जो कि भगवान में होना आवश्यक है, तो सभी के गुण, कर्म, स्वभाव, प्रभाव, आकृति, प्रकृति आदि में अथवा मन, वचन और कर्म में अंतर क्यों होता? स्पष्ट है कि भगवान का ज्ञान भगवान ही के पास है और अन्य सभी अपने पुरुषार्थ के अनुसार उसी यथा योग्य जानते या मानते हैं, या नहीं भी जानते और नहीं भी मानते। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण और श्री राम में तो पूर्ण ज्ञान था, परंतु आप जानते होंगे कि यही लोग ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सांदीपनि से तथा श्री राम ने विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की थी। योग वशिष्ठ तथा शिव गीता नाम पुस्तक के आधार पर आज लोग ये भी मानते हैं कि श्री राम को वशिष्ठ ने तथा भगवान शिव ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, तथा महाभारत के आधार पर वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भी शिव की उपासना की थी। उसी की इस मान्यता से तब ये तो सिद्ध होता नहीं कि श्री कृष्ण तथा श्री राम ज्ञान के सागर थे। पुनः सच योग वशिष्ठ महाभारत आदि को छोड़ भी दिया जाए तो भी ये उक्ति की ज्ञान द्वारा नर श्री नारायण पद प्राप्त करता है तथा नारी श्री लक्ष्मी पद। नारी लक्ष्मी पद प्राप्त करती हैं और आत्मा को सदगति तथा देवपद की प्राप्ति होती है। अतः तब भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण, श्री नारायण तथा श्री राम पहले कभी साधारण नर रहे होंगे और उस जन्म में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के फलस्वरूप उन्होंने ऐसा देवपद या नारायण पद या राम पद पाया होगा। अर्थात श्री नारायण तथा श्री राम को देवता ही कहना चाहिए। ऐश्वर्य, श्री और यश। ऐश्वर्य से अभिप्राय प्रतिभा, चमत्कारी कर्तव्य, उच्च सामर्थ्य तथा संपत्ति है। श्री भी संपत्ति है और सौंदर्य को कहते हैं, और
जो कोई विशेष प्रतिभा वाला होता है, सामर्थ्य वाला होता है तथा उच्च कर्तव्य करता है, उसका यश तो संसार में होता ही है। भगवान का ऐश्वर्य तो ये है कि वह मनुष्य को काम, क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं और मनुष्य आत्मा को दिव्य बुद्धि तथा दिव्य दृष्टि के वरदान देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते तथा मुक्ति और जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार देते हैं और उसकी समृद्धि से मनुष्य के पाप दग्ध होते हैं, कर्म बंधन कटते हैं। भगवान तो तीनों लोकों की रचना के अद्वितीय नाथ हैं। सभी देवी संपत्ति उन्हीं की तो दी हुई है। वही तो अत्यंत आकर्षकमय एवं मोहनी मूर्त हैं और इस कारण सारे संसार में उनका यश भी है। श्री कृष्ण, श्री राम, महात्मा बुद्ध, महावीर, व्यास, ईसा आदि को सभी धर्म विश्वासी भगवान नहीं मानते। वास्तव में भगवान तो ज्योति स्वरूप एवं अशरीरी शरीर रहित हैं, जिसे सभी लोग पिता तमेव माता च पिता कहकर पुकारते हैं। उन्हीं से सब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे विषय विकार मिटाओ, हमारे पाप हरो। अन्य सभी स्वयं ही शरीर के बंधन में हैं, तो वे दूसरों को कैसे मुक्ति दे सकते हैं। प्रार्थना, हे प्रभु, हमारे विषय विकार मिटाओ, हमारे पाप हरो। अन्य सभी स्वयं ही शरीर के बंधन में हैं, तो वे दूसरों को कैसे मुक्ति दे सकते हैं। वे स्वयं ही कर्म फल भोग रहे हैं तथा उपासना, योग, साधना आदि करने वाले हैं, तो उनकी समृद्धि से हमारे विक्रम कैसे दग्ध हो सकते हैं तथा कर्म बंधन कैसे कट सकते हैं। यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी थी और ये वचन दिया था कि मैं तुम्हें परमधाम ले चलूँगा तथा स्वर्ग का राज्य दूंगा और कि ये ज्ञान आत्मा को सर्वाधिक पवित्र करने वाला है। तब क्या श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि गीता में जो महावाक्य हैं कि मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, मेरा जन्म दिव्य है, मैं तुम्हें परमधाम ले चलूँगा, तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा, सूर्य और तारागण के भी पार मेरा धाम है, आदि आदि, उनसे तो ये सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण देवता ने नहीं दिया था, बल्कि भगवान ने अर्थात श्री कृष्ण के भी आत्म पिता देवों के देव अव्यक्त मूर्त ज्योति स्वरूप परमपिता शिव ने दिया था। यहाँ हम इस विषय को सविस्तार स्पष्ट नहीं कर सकते, परंतु हम यहाँ इतना कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण तो विष्णु का साकार रूप थे। विष्णु तो त्रिदेवों में से स्वयं भी एक देवता हैं। श्री कृष्ण को श्री नारायण अथवा विष्णु का साकार रूप सभी मानते ही हैं, अतः उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान तो त्रिदेवों के भी रचयिता हैं। ये शब्द देवता शब्द का पर्याय नहीं है। देवता अनेक हैं, परंतु भगवान एक है। वो देवों के भी परमपिता हैं, जिन्हें शिव कहते हैं।